आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में। एक नई इन्फॉर्मेशन पैथोलॉजी लैब संचालन से संबंधित। इससे पूर्व पैथोलॉजी लैब कलेक्शन सेंटर से संबंधित हमने इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई थी। अब जो पैथोलॉजी लैब का संचालन है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या मानक है, क्या नियम है, उस संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। जैसे कि थंबनेल में आप देखा, कब तक कहलाएंगे अवैध, कौन चलाता है इसे, नियम क्या है, मतलब कब तक कहलाएंगे अवैध, कब तक कहलाएंगे ये अवैध पैथोलॉजी लैब। अभी आप देखेंगे कि अवैध पैथोलॉजी सेंटर में हो रही है मरीजों की जान। इस तरीके की जो है इंफॉर्मेशन हमेशा न्यूज़पेपर में और में सभी प्रदेशों के ज़िलों से आती रहती हैं। आइए विस्तार से जो है हम समझते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों कहा जाता है अवैध पैथोलॉजी सेंटर, और इन अवैध पैथोलॉजी सेंटर्स को चलाने वाले कौन लोग हैं और क्या नियम होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो, तो आप जो है चैनल पर बने रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग लैब्स में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग लैब्स में काम करने की योजना बना रहे होंगे, कुछ लोग अपना स्वयं का पैथोलॉजी लैब का सेंटर स्थापित करना चाह रहे होंगे, कुछ लोग अपना पैथोलॉजी लैब का कलेक्शन सेंटर स्थापित करना चाहते हैं। तो उसके लिए नियम क्या होंगे, इसी पर हम अब लगातार 3-4 तरीके के वीडियोस आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक बराबर पहुँचती रहेगी। आइए विस्तार से समझते हैं कि अवैध पैथोलॉजी लैब सेंटर या अवैध पैथोलॉजी सेंटर क्यों कहा जाता है। एक इन्फॉर्मेशन आई मध्य प्रदेश से कि बिना अनुमति हो रहा है पैथोलॉजी लैब का संचालन, अनजान बना स्वास्थ्य महकमा। अब प्रश्न उठता है कि बिना अनुमति पैथोलॉजी लैब का संचालन हो रहा है, इसका मतलब कि जो ये लैब खुली हुई है वो या उनका रजिस्ट्रेशन मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिस भी जिले का है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास उस लैब का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन नहीं हुआ है। इस वजह से जो है उसे ये कहा जा रहा है कि बिना अनुमति लैब का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, एक ये प्रश्न है। अब लैब का संचालन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो हम आपको बताएंगे कि लैब का, पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन अगर आपको सीएम ऑफिस में करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे आपकी लैब का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अभी इस वीडियो में हमारा पर्पस है कि आपको बताएं कि कौन लोग हैं जो लैब का संचालन करते हैं। 2-3 तरीके के व्यक्ति हैं जो पैथोलॉजी लैब या कलेक्शन सेंटर्स का संचालन करते हैं। एक एमडी पैथोलॉजिस्ट संचालन करता है, दूसरा जिन्होंने डीएमएलटी किया है, बीएससी एमएलटी किया है, बीएमएलटी किया है या बीओक एमएलटी किया हुआ है, ये लोग हैं जो कि पैथोलॉजी लैब का संचालन करते हैं। तीसरा वो व्यक्ति हैं जिनके पास ना डिप्लोमा है ना डिग्री है, किसी भी प्रकार का कोई पढ़ाई लिखाई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से नहीं है, तो वो तीसरे लोग चलाते हैं। अब बात कही जाती है कि एमडी पैथोलॉजिस्ट का तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नियमतः एमडी पैथोलॉजिस्ट लैब का संचालन या लैब का रजिस्ट्रेशन या लैब की रिपोर्ट्स पर कर सकता है। अब एक इन्फॉर्मेशन आई कि भाई साहब अवैध पैथोलॉजी सेंटर में हो रही मरीजों की जांच, प्रशासन बना अनजान। अब ये भी इन्फॉर्मेशन जो है मध्य प्रदेश के एक जिले से आई है और विधिवत रूप से जो है उन पैथोलॉजी लैब्स का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन, अब एक नया इन्फॉर्मेशन आया, नौसिखिए कर रहे जांच, रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल। नौसिखिए अर्थात अब मैंने आपको बताया कि नौसिखिए कौन है, वो कैंडिडेट जिन्होंने ना डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया है ना ग्रेजुएशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया है, कहीं किसी की लैब में जाके काम सीख लिया और उनके द्वारा ये पैथोलॉजी लैब का संचालन किया जा रहा है। अर्थात उनके पास ना डिग्री है, दूसरा ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि सीएमओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है। और मेजर पूरे भारतवर्ष की बात कहें तो ये नौसिखिए ही हैं जिन्होंने कहीं सीख लिया है परंतु ना डिप्लोमा है ना डिग्री है, और पूरे भारतवर्ष में लगभग
30 से 35% लोग बिना डिप्लोमा डिग्री के लैब का संचालन कर रहे हैं। अब एक और इंफॉर्मेशन आई कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पालना को लेकर कलेक्टर गंभीर, 6 लैब पर 3,20,000 का जुर्माना, एक का निरस्त किया आवेदन। अब ये राजस्थान की इंफॉर्मेशन है कि वहां पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत, हालांकि पूरे भारतवर्ष में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत ही लैब का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो राजस्थान में उस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की पालना नहीं की जा रही है, उसके अंतर्गत जो है लैब का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। आइए चलते हैं थोड़ा सा आपको जो है फोकस करते हैं कि लैब के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रथम तौर पे क्या क्या जरूरती है। सबसे पहले डीएमएलटी, बीएमएलटी या बीएससीएमएलटी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप उस काउंसिल में, उस स्टेट की काउंसिल अगर वहां पर जो कि पैरामेडिकल काउंसिल कहलाती है उस स्टेट की, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी काउंसिल है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया जाएगा। एक हो गया क्वालिफिकेशन, दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तीसरा बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात आती है कि लैब का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से होगा। इस पर भी जो मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा आपके पास कि लैब का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से होगा, क्या वो डीएमएलटी या बीएससीएमएलटी के नाम से होगा, या एमबीबीएस के नाम से होगा, या एमडी पैथोलॉजिस्ट के नाम से होगा। तो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि आपको लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अब इसे में कुछ साथी कहेंगे कि जी गोल गोल घुमा रहे हैं। अरे भाई, गोल गोल घुमा नहीं रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। आप वीडियो को, मेरे द्वारा जो भी वीडियोस दी गई हैं सबको पहले सुनिए और क्या कहा जा रहा है। अब मैंने आपको, जैसे कि मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया, पैथोलॉजी लैब का संचालन 3 तरीके के लोग करते हैं। एक एमडी पैथोलॉजिस्ट, दूसरा डीएमएलटी, बीएसएमएलटी, बीएमएलटी वाले, बीओकेएमएलटी वाले लोग, तीसरा वो लोग जिनके पास डिप्लोमा है, डिग्री है ना किसी प्रकार की कोई पढ़ाई लिखाई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में नहीं है। अब जो एमडी पैथोलॉजिस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास हो जाता है, क्योंकि लीगल तौर पर, अस्थायी तौर पर जो है वो लैब का संचालन करने के लिए नियमतः पूर्ण रूप से उसको दिया गया है। दूसरा डीएमएलटी, बीएसएमएलटी, बीओकेएमएलटी डिग्री तो है आपके पास, परंतु उसके बावजूद जो है लैब का रजिस्ट्रेशन के नाम से नहीं हो पा रहा है उसकी कहाँ दिक्कतें आएंगी। और मैं एक और चीज बता दूं कि डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीएससीएमएलटी के नाम पर लैब का रजिस्ट्रेशन जो है किया जा सकता है और इसके लिए नियम बना हुआ है। अब समस्या आती है कि जो भी साथी है उन हमारी इंफॉर्मेशंस को जो है ना सुनते हैं ना समझते हैं। अगर आप सुने समझे तो मैं आपको बता दूं कि डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीएससीएमएलटी, बीओकेएमएलटी के बेसिस पे भी जो लैब का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आपको अवैध पैथोलॉजी सेंटर या अवैध पैथ लैब का या इलीगल पैथ लैब या फर्जी पैथ लैब का नाम हटवाना है तो प्लीज, एक तो आप डिस्क्रिप्शन में जेएफएमएलटी इंडिया एसोसिएशन उससे जुड़े, दूसरा हमारे द्वारा जो भी वीडियो दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से आप सुने, ताकि आप जो है अवैध पैथोलॉजी लैब संचालन करते हुए पाए जाएंगे और आपका जो है बड़े बड़े अक्षरों में पेपर में नाम आएगा। कहीं न कहीं ये आपकी प्रतिष्ठा पर भी जो है प्रश्न उठाता है और कहीं न कहीं आपके जो पेशेंट्स हैं उनके माइंड में भी जो है नेगेटिविटी या नकारात्मकता पहुंचती है। तो इसलिए जो है अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और पूरे भारतवर्ष में ऐसी समस्या है और वीडियो को देखने के बाद जो इसका सोल्यूशन क्या होगा, अवैध पैथ लैब का जो तमगा है, जो नेगेटिविटी क्रिएट करता है, उसे हम कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, या हमारे पास वो क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके माध्यम से जो है अगर हम उन डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करते हैं सीएम ऑफिस में तो आपकी लैब का रजिस्ट्रेशन होगा। अब दूसरी बात आती है कि भैया रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा। तो आज जो है मैंने आपको बताया है कि पैथोलॉजी लैब का संचालन कौन कौन करता है और कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में बताऊंगा कि पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन
किसके नाम से हो सकता है, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।